हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके गाइस, तो आज मैं लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले आपने पिछली वीडियो में दोस्तों असर्टिव का देखा और इंट्रोगेटिव का देखा। आज मैं इंपरेटिव सेंटेंस का लेके आया हूँ। ओके गाइस, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। और अपने दोस्तों में खासकर शेयर भी कीजिएगा। गाइस, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इंपरेटिव सेंटेंस जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर आदि भावों का बोध हो, मतलब इसका सेंस मिले, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का सेंस मिले, तो ऐसे वाक्य दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दो ही चीज आपको मिलेगी देखने के लिए, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें सब्जेक्ट जो है डिसअपीयर होगा, गायब होगा, और सब्जेक्ट इसमें होता भी है दोस्तों तो यू होता है, जो कि छिपा रहता है। ठीक है, अब इसको जब भी दोस्तों इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसमें चेंजिंग क्या करनी होती है दोस्तों, इसमें टेंस नहीं बदलता है। जैसे आप असर्टिव इंट्रोगेटिव में आप टेंस जो है बदलते आ रहे हो, वैसे इसमें टेंस बिल्कुल नहीं बदलना है आपको। तो टेंस का झंझट ही खत्म कि टेंस आपको बदलना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट होगा नहीं तो इसका टेंस बदलेगा नहीं। अब इसमें चेंज क्या है, जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भाव के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, जैसा आपको सेंस मिलेगा, भाव का मतलब सेंस, जिसका भी सेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप सेट को चेंज करेंगे। अगर देखिए दोस्तों, अगर रिक्वेस्ट का सेंस मिले तो आप सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एडवाइस का सेंस मिले यानी भाव मिले तो सेट को एडवाइस में बदल देंगे। अगर आपको ऑर्डर का सेंस मिले तो सेट को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, यानी जैसा सेंस मिलेगा उस सेंस के अकॉर्डिंग आप सेट को बदलेंगे इसमें। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पहले इंफिनिटिव टू लगा देते हैं। ठीक है, यानी क्रिया से पहले इंफिनिटिव टू लगा देंगे, यानी इन्वर्टेड कामा जब हटेगा दोस्तों तो यहाँ पे टू लग जाएगा। क्रिया से पहले आपको टू लगा देना है और उसके बाद बाकी जो का त्यों लिख देना है। इसमें टेंस चेंज होगा नहीं, केवल पर्सन चेंज होगा। पर्सन अगर होगा तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होगा तो चेंज होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो पर्सन केवल चेंज होगा, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ इन्वर्टेड कामा आप हटाओगे तो क्रिया से पहले इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। तो क्रिया से पहले इंफिनिटिव टू लगा करके उसे बाकी जो करते हो लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में पूरे दोस्तों बने रहेगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का आता भी है आपका, आपको पता भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा में सिट डाउन। ठीक है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट होगा नहीं, इसमें वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, या अन्य सब कुछ होगा, लेकिन सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। अब देखिए इसमें सेंस क्या दे रहा है दोस्तों, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या कहा कि बैठ जाओ, सिट डाउन। तो यहाँ पे दोस्तों किसका सेंस मिल रहा है? ऑर्डर का सेंस मिल रहा है, क्योंकि टीचर हमेशा स्टूडेंट को क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ ऑर्डर का सेंस मिल रहा है दोस्तों, तो ऑर्डर का जब सेंस मिलेगा तो सेट को किसमें बदलेंगे? यहाँ पे देखिए ऑर्डर का सेंस मिलने पर क्या करेंगे? ऑर्डर में बदल देंगे। तो इसको चेंज करते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर का सेंस मिलेगा तो ऑर्डर, तो यहाँ टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर ही देगा, तो यहाँ सेट को दोस्तों ऑर्डर में बदल देंगे, ऑर्डर द बॉयज, ऑर्डर द बॉय। और यहाँ पे दोस्तों कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, तो क्रिया से पहले दोस्तों आपको इंफिनिटिव टू का प्रयोग करना है, यानी टू लगा करके इंफिनिटिव इसको बना लेना है, यानी टू लिख करके और इसको जो करते हो आप लिख लेंगे। सिट डाउन का सिट डाउन, जो करते हो उतार लेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ दोस्तों, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह उसने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा? कठिन परिश्रम करो। अब देखिए दोस्त फ्रेंड, अगर किसी दोस्त से कहते हैं तो दोस्त से हम क्या करते हैं? उसे एडवाइस देते हैं, हमें ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है कि अपने किसी दोस्त को, तो हम वहाँ पे दोस्तों क्या देंगे? सलाह देते हैं फ्रेंड। तो वहाँ पे सलाह देंगे तो एडवाइस में बदलेंगे। जब सलाह का भाव बोध हो
तो सेट को एडवाइज में बदल देंगे। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। और यहाँ पे भी दोस्तों वही करना है सेम आपको कि गामा इन्वर्टेड गामा हटा करके क्रिया से पहले टू लगा करके इंफिनिटिव बना लेना है। टू वर्क हार्ड फुल स्टॉप, इन्वर्टेड गामा गामा सभी हट जाएंगे। तो ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। तो आपको करना क्या है, बस सिंपली करना है कि क्रिया से पहले टू लगा करके इंफिनिटिव बना लेना है, यानी इन्वर्टेड गामा हटाना है और क्रिया से पहले आपको टू लगा करके जो करते हो आपको लिख लेना। इसमें टेंस वगैरह बदलने की भी झंझट नहीं है, केवल इसमें पर्सन अगर आएगा तो पर्सन आपको फर्स्ट सेकंड पर्सन होगा तो पर्सन केवल बदलेगा, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे आपको टू इंफिनिटिव टू का प्रयोग करना है जब भी इन्वर्टेड का हटाएंगे, ठीक है। और इसको सेंस के अकॉर्डिंग आप एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड जैसा सेंस मिलेगा उसके अनुसार आप सेट को बदल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ और एग्जाम्पल लेके मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस पे एकदम फोकस आप बनाए रखिएगा क्योंकि इस पे जगह जगह पे चेंजेस कुछ होंगे और वह चीजें आपको याद भी रखनी होंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस पे काफी ध्यान आप दीजिएगा, ठीक है, कि कैसे इस पे चेंज क्या क्या करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट अब्यूज एनीवन, गामा इन्वर्टेड गामा में है डोंट अब्यूज एनीवन। अब देखिए दोस्तों इसमें रूल क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा डू नॉट से आरंभ है, किससे आरंभ है, डू नॉट से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। इसमें बदलेंगे दोस्तों फॉरवर्ड में, याद में रखिएगा इसको, या तो आप नोट भी इसको कर सकते हैं नोटबुक पे, फॉरवर्ड में बदल देंगे, ठीक है। और डू नॉट को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना और इसकी जगह टू लगा देना है क्रिया से पहले, ठीक है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और डू नॉट को रिमूव कर देते हैं, हटा करके उसकी जगह क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको चेंज करते हैं, द टीचर फॉरवर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों सेट को बदल देंगे फॉरवर्ड में, क्यों, क्योंकि डू नॉट से आरंभ होगा तो आपको सेट को फॉरवर्ड में बदल देना है, ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स और यहाँ दोस्तों डू नॉट हट जाएगा, डू नॉट को आपको लिखना नहीं है, आपको क्रिया से पहले टू लगा के इंफिनिटिव बना लेना है, टू अब्यूज और बाकी जो का तो लिख देना है, अब्यूज एनीवन, टू अब्यूज एनीवन, ठीक है दोस्तों। डू नॉट हट जाएगा, यहाँ पे आपका टू लग जाएगा और यहाँ पे दोस्तों सेट को फॉरवर्ड में बदल देना है जब आपका रिपोर्ट स्पीच डू नॉट से आरंभ हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, नेवर वेस्ट योर टाइम, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा नियम आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे, सो पे अटेंशन प्लीज, कि अगर नेवर से आरंभ है, रिपोर्टेड स्पीच नेवर से आरंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को एडवाइज में बदल देते हैं, किसमें बदल देंगे, एडवाइज में। तो माई फादर एडवाइज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप, माई फादर एडवाइज्ड मी। और यहाँ दोस्तों नेवर को आपको लिखना है, नेवर के बाद टू लगा देना है क्रिया से पहले, टू नेवर टू वेस्ट, यानी नेवर आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगर डू नॉट आया तो क्या करेंगे, सेट को फॉरवर्ड में बदल देंगे और डू नॉट को हटा करके टू लगा देना आपको क्रिया से पहले, इंफिनिटिव टू, इनोटेड नाम हटा करके। और इसमें क्या करना है, अगर नेवर से आरंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को एडवाइज्ड में बदल देना है, आपको ध्यान रखना है, सेट को एडवाइज्ड में बदल देंगे, ठीक है। और मी कर देंगे और यहाँ नेवर को नेवर आप लिख देंगे, ठीक है। और नेवर के बाद क्रिया से पहले टू लगा करके वाक्य को उसी टेंस में लिख देंगे, यहाँ पर्सन वगैरह चेंज होगा। अब यहाँ पे पर्सन दोस्तों बदलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन लगा यू, तो सन फार्मूला आपको याद ही है, यस ओ एन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे हमारा मी है, तो मी का पजेसिव केस जो होगा, यानी मी का पजेसिव केस माई होता है, आई मी माई, आई अब सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट, और माई उसका होता है दोस्तों पजेसिव केस। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा माई टाइम, केवल पर्सन बदलेगा, टेंस इसमें नहीं बदलता है, इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है, ही सेड टू मी प्लीज शो योर बुक,
तो इसका रोल क्या है दोस्तों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया हो, काइंडली आया हो, या ऐसे जैसे सर आया है, प्लीज काइंडली या सर आया हो, प्लीज काइंडली या सर आया हो, प्लीज काइंडली या सर आया हो, इन तीनों में से अगर कोई भी आया है दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्लीज काइंडली या सर से स्टार्ट होगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, और यहाँ पे दोस्तों प्लीज काइंडली सर होगा तो इसको क्या करेंगे, हटा देना, इसको लिखना नहीं है, इसकी जगह आपको क्रिया से पहले टू लगा देना, टू सो। अब योर चेंज होगा मी के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी मतलब आई, सब्जेक्ट मी हुआ, और पॉजेसिव केस माई होगा, माई बुक। योर का यहाँ माई में बदल जाएगा, पर्सन बदलेगा केवल, और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच आपका प्लीज काइंडली या सर से आरंभ हो तो रिपोर्टिव वर्ब के सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सेट टू को, और प्लीज काइंडली सर को हटा करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कामा नोटेड, कामा सर मार्क में प्रेजेंट। अब देखिए सर इसमें आया तो सर वाले में भी दोस्तों वही करना है, रिक्वेस्टेड में बदल देना है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। यहाँ पे भी दोस्तों सर हट जाएगा, इसकी जगह टू लग जाएगा, टू मार्क। अब मी है दोस्तों, यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अनुसार यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो स्टूडेंट यानी ही, तो ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस का बदले ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हिम। यहाँ हर भी आप लगा सकते क्योंकि स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, तो यहाँ लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो आप हर भी लगाएंगे तभी आपका सही होगा। स्टूडेंट की जगह यहाँ पे मी की जगह हिम भी कर देंगे, या हर भी कर सकते हैं, तो हिम कर दिए, और प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट वाले, जो लेट से हम चेंज करते हैं, जिसमें लेट का आता है, लेटस करके रिपोर्टेड स्पीच आपका स्टार्ट होगा, लेटस से आरंभ होगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आगे देखते हैं उसको। इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के सामान्य नियम क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में जब लेट्स आया हो, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ लेटस आया है, तो ऐसे अगर लेट से आरंभ हो, लेट का अर्थ होता है देना, तो इसमें दोस्तों प्रपोजल का भाव का बोध होता है, प्रपोजल यानी प्रस्तावना का भाव का बोध होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब रिपोर्टेड स्पीच आपका लेटेस्ट से आरंभ हो, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों कैसे चेंज करेंगे, उसको इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो उसके बारे में जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लेटेस्ट आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है। और यहाँ इन्वर्टेड का हम हटाते हैं दोस्तों, और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगेगा, और लेट को दोस्तों शुड में बदल देते हैं, इसमें शुड में, और इसे बी या दे के पश्चात लिखते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑब्जेक्टिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के अनुसार उसे वी या दे के बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इसको वी या दे में यहाँ बदल देंगे, जब भी यहाँ लिखेंगे तो दैट दे शुड या दैट वी शुड। अब वी शुड कब करेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी आई भी अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे वी शुड लगेगा, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, ही प्रपोज्ड, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच लेटेस्ट से आरंभ होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड का हटा करके दैट लगाते हैं, ठीक है, दैट लगाते हैं। और उसके बाद अस को हम इसको ऑब्जेक्टिव केस के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्टिव केस के, नॉमिनेटिव केस के अनुसार चेंज करते हैं। यानी यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हमारा आई भी होगा तो यहाँ पे दे लिखेंगे, नहीं तो वी लिखेंगे। अगर आई भी होगा तो वी लिखेंगे, नहीं तो दे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ही है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, तभी आप यहाँ पे वी लिखेंगे। तो यानी दैट दे शुड, यानी ऐसे आप बदल लेंगे, मतलब कहने का मतलब है दैट
कंजक्शन लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा दे शुड, यानी दैट दे शुड आपको लिखना है। प्रपोज के बाद दैट दे शुड, तो ही प्रपोज्ड मी का मी रहेगा, दैट दे शुड, लेट को शुड में बदल देते हैं और उसे दे या बी के पश्चात लिखते हैं, यानी जो लेट है हमारा दोस्तों, इस लेट को शुड में बदल दिया जाता है। और यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग हो रहा है, इसमें लेटेस्ट वाले में दैट का प्रयोग होता है और इसे इसके बाद अस को हम दे या बी में बदल देते हैं, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। उसका जो पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा आई बी होगा तो यहाँ पे बी कर देना है, अगर फर्स्ट पर्सन के अलावा सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पे दे होगा। तो यानी दैट दे शुड आपको ऐसे याद रखना है कि लेटर से आ रहा है तो प्रपोज में बदल देंगे और लेटर्स को हटा देना है, मतलब इसको लिखना नहीं, इसकी जगह दैट दे शुड लिख देना है, दैट दे शुड, और बाकी जो करते हो आपको उतार लेना है, प्ले क्रिकेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दैट दे शुड आपको लिख देना है, यानी लेट को शुड बदलना है, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है और अस को दे में बदल देना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्टिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव केस के नॉमिनेटिव केस के अनुसार इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आई भी होगा तभी आप यहाँ पे बी लिखेंगे, दैट बी शुड तब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो दे लगेगा, यानी दैट दे शुड, ठीक है। और इसके बाद लेटर्स को लिखना नहीं, इसकी जगह लिख दिए और प्ले क्रिकेट, इसको जो करते हो लिखना है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, रवि प्रपोज, इसको प्रपोज या सजेस्टेड दोनों बदल सकते हैं। प्रपोज हिज फ्रेंड, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा दैट। अब यहाँ पे भी दोस्तों रवि है, थर्ड पर्सन है, अगर यहाँ पे आई भी होता तो बी लगता, लेकिन रवि है थर्ड पर्सन है तो यानी दे लगेगा, तो यानी दैट दे शुड। आप ऐसे याद रखेंगे दैट दे शुड, तो आसान रहेगा आपके लिए कि दैट दे शुड। आपको इन्वर्टेड का हटाना है, लेटर्स हटाना है, लेटर्स को नहीं लिखना है और इसकी जगह क्या लिख देना है, दैट दे शुड, और यहाँ प्रपोज में बदल देना है, सजेस्टेड में भी बदल सकते हैं। और इसके बाद इसको जो करते हो उतार लेंगे, लेटर्स के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको जो करते हो उतार लेंगे। गो आउट फॉर अ वॉक, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया। इस टाइप के और भी सेंटेंस बन सकते हैं। हरी सेड कामा इन्वर्टेड कामा में लेटर्स गो ऑन पिकनिक, तो उसमें भी दोस्तों प्रपोज या सजेस्टेड में आप बदल देंगे। जब भी लेटर्स से आरंभ होगा रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे और यहाँ पे दैट लगाएंगे और दैट के बाद दे शुड, लेट को शुड में बदल देते हैं तो यानी दैट दे शुड। और अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आई भी होगा रिपोर्टिंग वर्ब का तो वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड हो जाएगा, नहीं तो दैट दे शुड रहेगा और बाकी आगे वाला जो करते हो उतार लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में एक लेट वाले में ही दोस्तों यह प्रार्थना का इसमें बोध होता है, तो इसमें लेट के साथ मी आता है, उसमें अस आ रहा था लेट अस करके, इसमें लेट मी करके आएगा। तो इसमें दोस्तों रिक्वेस्ट का भाव का जब बोध हो, जब भी किसी वाक्य में किसी व्यक्ति से किसी काम को करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो, अनुरोध का बोध हो, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसमें बदल देंगे दोस्तों रिक्वेस्टेड में। इसके पहले वाले में आपने देखा कि लेट अस आ रहा था, यहाँ पे दोस्तों क्या है, लेट मी आया है। और उसमें लेट अस जब आएगा तो आप प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेंगे और लेट अस को हटा करके दैट दे शुड लिख देंगे। लेकिन जब लेट मी आया हो और यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट किया, जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने ऑफिसर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो यानी रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो यानी सेट को रिक्वेस्टेड बदल देंगे और लेट को टू लेट पे बदल देते हैं, यानी लेट से पहले टू लेट पे बदल देंगे और बाकी पर्सन बदलेगा टेंस वगैरह तो बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, ही रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है ऑफिसर से, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, लेट को टू लेट पे बदल देना है, यानी लेट से पहले टू लगा देना है, टू लेट। और मी चेंज होगा दोस्तों, मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार चेंज होगा, मतलब ही का ऑब्जेक्ट तो हिम हो जाएगा, हिम
गो का गो ही रहेगा, होम का होम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी लेट वाले में रिक्वेस्ट का भाव का बोध हो यानी प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या करना, आपको सेट को रिक्वेस्ट में बदल देना, क्योंकि ऑफिसर से रिक्वेस्ट ही कर सकता है, ऑर्डर तो देगा नहीं। तो रिक्वेस्ट का भाव बोध है तो यहाँ पे सेट को रिक्वेस्ट में बदल दिया गया है, और लेट को टू लेट में बदल देंगे, पर्सन बदलेंगे इसका, और बाकी क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखिए, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी, लेट देयर बी नो इंक्वायरी into my case, let there be no inquiry into my case। तो ऐसे कंडीशन में जब रिक्वेस्ट वाले में, जैसे रिक्वेस्ट किसी से किया गया हो दोस्तों, और रिपोर्टेड स्पीच आपका लेट देयर बी से स्टार्ट हो, यानी यहाँ पे लेट देयर बी आया और रिपोर्टेड स्पीच पे लेट देयर बी आया हो, इसमें लेट बी आया है तो लेट बी आएगा, तो इसको अगर रिक्वेस्ट का सेंस मिलेगा तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे, और लेट को टू लेट में बदल दिए। आई होप आपको समझ में आएगा। लेकिन जब लेट देयर बी आया हो और इसमें अगर रिक्वेस्ट का सेंस हो या एडवाइस का सेंस हो, तो अगर रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो सेट को रिक्वेस्ट में बदल देंगे, अगर एडवाइस का सेंस होगा दोस्तों तो सेट को एडवाइस में बदल देंगे, और लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी से रिपोर्ट करते हैं, यानी लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में बदल देंगे, यानी लेट देयर बी को जगह हम दैट देयर शुड बी, यानी दैट लगेगा और देयर, और लेट को शुड में बदल देंगे और उसे बी के पहले लिखेंगे, यानी दैट देयर शुड बी। और इसको चेंज करते हैं, ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी, दैट देयर, और लेट को दोस्तों शुड में बदल देते हैं, शुड, और इसके बाद बी का बी रहेगा नो इंक्वायरी, बाकी जो करते लिख देंगे नो इंक्वायरी इनटू, अब यहाँ पे माई चेंज होगा क्योंकि पर्सन तो बदलेगा ही दोस्तों, माई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब ही का पजेसिव केस, तो यानी ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिज, और इसके बाद केस का केस ही रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। अगला एग्जांपल वैसे ही है दोस्तों, लेट देयर बी, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपका लेट देयर बी से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भाव के अनुसार रिक्वेस्ट या ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में होगा, रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस के सेंस होगा तो एडवाइस में बदल देंगे, और लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में बदल देंगे, जैसे यहाँ बदले दैट देयर शुड बी से रिपोर्ट करेंगे इसको। जब भी लेट देयर बी आएगा तो याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इस चीज को कि लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में बदल देते हैं, यानी दैट देयर शुड बी से रिपोर्ट करते हैं, और यहाँ रिक्वेस्ट बदल देंगे। इसमें दोस्तों रिक्वेस्ट का सेंस एडवाइस का मिल रहा है सेंस, उसके बारे में कोई बात ना करे, तो एडवाइस का सेंस है तो यहाँ एडवाइस में बदल देंगे, ही एडवाइज्ड। अगर एडवाइस का सेंस मिलेगा तो एडवाइस, रिक्वेस्ट का सेंस मिलेगा तो रिक्वेस्टेड बदल देंगे सेट को, और लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में ही बदल देंगे, यानी दैट देयर शुड बी से रिपोर्ट करेंगे। एडवाइस दैट देयर शुड बी, दैट देयर शुड बी, और इसके बाद इसको जो करते उतार देंगे, नो टॉक अबाउट, और हर का दोस्तों चेंज नहीं हो क्योंकि थर्ड पर्सन है, सो देयर विल बी नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का चेंज होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, तो हर थर्ड पर्सन है तो हर का हर ही लिख देंगे, जो करते हो तो हो गया, ही एडवाइज दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। ठीक है दोस्तों, तो लेट वाले में तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं, पहला बनता है प्रपोजल यानी प्रस्ताव, दूसरा बनता है दोस्तों रिक्वेस्ट का आपके सामने है, और तीसरा दोस्तों इसके बाद आएगा अभी ऑर्डर, कमांड, आदेश का। तो तीन इसमें बनते हैं लेट वाले में, ठीक है, तो कुछ देर और वीडियो में बने रहिएगा गाइस। तो ऑर्डर वाला भी बता दे रहे हैं, ओके गाइस, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सेंटेंस में लेट वाले में ये तीसरा आपका है, पहला प्रपोजल, दूसरा रिक्वेस्ट, और तीसरा दोस्तों आदेश है यानी कमांड। तो कमांड वाले में दोस्तों क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को ऑर्डर्ड में बदल देना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है दोस्तों, सेट टू को यहाँ पे ऑर्डर्ड में बदल देंगे, और लेट को शुड में बदल देना है, और नो वन इसमें आपका प्रोनाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करना, और यहाँ पे दोस्तों दैट लगाना है, इन्वर्टेड का हटा कर कंजंक्शन दैट लगाना है, ठीक है। तो उसको चेंज करते हैं, द ऑफिसर
अब यहाँ पे दोस्तों ऑफिसर तलब को क्या देगा, ऑर्डर ही देगा, तो ऑर्डर का ही सेंस मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑर्डर में बदल देंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क्स और यहाँ पे दोस्तों इन्वर्टेड का हटा करके दैट लगा देंगे, दैट के बाद दोस्तों नाउन या प्रोनाउन आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोनाउन दिया है, नो वन आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद लेट को शुड में बदल देना है उसे, और उसे नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखना है क्लर्क दैट नो वन और यहाँ पे शुड में बदल देंगे, लेट शुड में बदल जाएगा, शुड कम लेट हो गया। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। तो लेट को यहाँ क्या करना है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा देना है और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन को लिखना है, दैट के जस्ट बाद नाउन और प्रोनाउन को लिख करके और लेट को शुड में बदल देना है, उसको नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखना है। यानी यहाँ पे लेट जो है दोस्तों हमारा शुड में बदल जा रहा है, तो दैट नो वन लिख करके शुड और कम का कम लेट का लेट हो गया। अगला एग्जांपल है द किंग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द मैन बी सेट फ्री। तो द किंग ऑर्डर्ड और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक चीज होगा दैट लग जाएगा और यहाँ पे हमारा यह नाउन है द मैन, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लेट को शुड में बदल देना है। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, लेट को शुड में बदल देना, आपको ध्यान रखना है कि लेट को शुड में बदल देना है और यहाँ दैट लिखना है और उसमें नाउन या प्रोनाउन लिखना है और फिर लेट को शुड में बदल देना उसे और उसे नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखना है और फिर अन्य शब्द को जो का त्यों लिख लेना है, दैट द मैन इसके बाद लेट को शुड में बदल देंगे, तो यहाँ शुड यहाँ लिख देंगे, दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, इसको जो का त्यों लिख लेंगे, बी का बी हो जाएगा सेट का सेट और फ्री का फ्री और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो यह ऑर्डर का सेंस मिला था, तो ऑर्डर में बदल देना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लगाना है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे और फिर लेट को शुड में बदल देंगे, ध्यान रहे लेट को शुड में बदल देंगे और बाकी जो चीजें होंगी क्रिया और अन्य शब्दों को उसको जो कहते हो आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डाल दिए और आपका बोर्ड एग्जाम 10th और 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी है, बोर्ड एग्जाम में भी आपका आता है 2 नंबर का नरेशन से। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ज़्यादातर पूछता है। तो आई होप आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट भी आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।